चेन्नई टेस्ट में चमके विराट कोहली, लगाया शतक, टेस्ट करियर की चौथी सेंचुरी, 107 रन बनाकर हुए आउट। विराट कोहली ने 199 गेंदों पर लगाया शतक, 14 चौके और एक छक्का जड़ा। लेकिन शतक से फिर चूके सचिन तेंदुलकर, 81 रन पर लियोने ने किया बोल्ड। चेन्नई में धोनी की भी चमकीली पारी, ताबड़तोड़ तरीके से जमाया अर्धशतक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत, धोनी और कोहली ने स्कोर पहुंचाया 300 के पार। ब्लास्ट 3 दिनों बाद हैदराबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, घटनास्थल का किया मुआयना। ब्लास्ट के 3 दिनों बाद हैदराबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, घटनास्थल का किया मुआयना। हैदराबाद हवाई अड्डे से सीधे दिलसुख नगर पहुंचे प्रधानमंत्री, दिल्ली लौटने से पहले मुख्यमंत्री और अधिकारियों संग की बैठक। प्रधानमंत्री के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भी थे मौजूद, राज्यपाल भी थे पीएम के साथ। हैदराबाद के ओमनी हॉस्पिटल पहुंचकर पीएम ने घायलों से की बात, पीड़ितों के प्रति जताई संवेदना। यशोदा अस्पताल भी पहुंचे प्रधानमंत्री, ब्लास्ट में जख्मी हुए लोगों से की मुलाकात। हैदराबाद ब्लास्ट के सिलसिले में पूछताछ के लिए एनआईए टीम पहुंची बेंगलोर, जेल में बंद संदिग्ध आतंकी उबैदुर रहमान से करेगी पूछताछ। - 2002 के हैदराबाद ब्लास्ट केस में आरोपी है उबैदुर रहमान, तब दिलसुख नगर के साईं बाबा मंदिर में हुआ था धमाका। बेंगलोर जेल में बंद रहमान है मौलाना नसीरुद्दीन का पोता, मोदी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में गिरफ्तार हुए थे नसीरुद्दीन। बेंगलोर सेंट्रल जेल में लश्कर के 12 संदिग्धों से पूछताछ करेगी एनआईए, हाल ही में हुई है सबकी गिरफ्तारी। सऊदी अरब के फरतुल्ला से भी ब्लास्ट के तार जुड़े होने की हो रही है पड़ताल, लश्कर का आतंकी है फरतुल्ला। हैदराबाद ब्लास्ट के सिलसिले में एनआईए की टीम नेल्लौर जेल का करेगी दौरा, कैदी फिरोज से होगी पूछताछ। नेल्लौर जेल में कैदी से पुलिस करेगी पूछताछ, एनआईए की टीम पहुंची हैदराबाद ब्लास्ट के सिलसिले में नेल्लौर जेल। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मकबूल ने नेल्लौर जेल में की थी फिरोज से मुलाकात, पिछले साल जनवरी में हुई थी दोनों की भेंट। हत्या के आरोप में जेल में बंद है फिरोज, आईएसआई का एजेंट होने का है शक। भारत नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ कर रही है एनआईए की टीम, शनिवार को रक्सौल में पकड़े गए थे 2 लोग। हैदराबाद से आ रहे लोगों ने बिहार पुलिस से की है पूछताछ, नेपाल में घुसने की फिराक में थे दोनों।
बिहार नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार शख्स के पास मिली है सिकंदराबाद इलाके की वीडियो फुटेज। हैदराबाद का एड्रेस भी बताया पुलिस को। गिरफ्तार युवक के पास मिला एड्रेस हो सकता है गलत। पते पर मौजूद आदमी ने कहा कभी किसी को नहीं दिया किराए पर यह घर। ब्लास्ट को लेकर एक और खुलासा, पुरानी साइकिलों के इस्तेमाल से हुआ विस्फोट। सूत्रों के हवाले से खबर, ब्लास्ट करने वालों ने दिलसुख नगर को बना रखा था अस्थायी ठिकाना। धमाके की जगह के आसपास ही रहते थे आतंकवादी। दिलसुख नगर में किराए के मकानों की हो रही है पड़ताल। इक्कीस फरवरी को हैदराबाद के दिलसुख नगर ब्लास्ट की सीसीटीवी फुटेज मिली। तस्वीरों से गुनहगारों का सुराग ढूंढने में जुटी पुलिस। सीरियल धमाकों में 16 की मौत और 117 के घायल होने के बावजूद आतंक का खतरा टला नहीं। 6 शहरों में अलर्ट। हैदराबाद के अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई पर आतंकी खतरा, सावधान रहने की चेतावनी। बिहार टूरिज्म की वेबसाइट शनिवार को 5 घंटे तक रही हैक। हैकर्स की धमकी, अजहर की फांसी का लेंगे बदला। हैदराबाद धमाकों के सुराग के लिए अब इनाम का सहारा। पुलिस ने रखा सुराग देने वालों को 10 लाख रुपए का इनाम। बिहार के रक्सौल में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। एक ने बताया खुद को जर्मन नागरिक। हैदराबाद ब्लास्ट में इंजीनियरिंग के एक छात्र की दर्दनाक कहानी। संयोग से आया था दिलसुख नगर। बम धमाके में हुआ बुरी तरह जख्मी। अस्पताल में वेंटिलेटर पर सांसें ले रहा है पांडु रेड्डी। दोस्तों के कहने पर पूर्णाक थिएटर के पास पीने आया था चाय। हैदराबाद को हौसला देने के लिए मुंबई में हुआ दौड़ का आयोजन। धमाके में मरने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। बैंगलोर में युवक कांग्रेस ने हैदराबाद ब्लास्ट के पीड़ितों के हक में निकाला कैंडल मार्च। धमाके में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। एनसीटीसी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के बदले सुर। कहा उनकी सरकार केंद्र को हर संभव सहयोग करने को तैयार। नीतीश कुमार ने कहा आतंकवाद को जवाब देने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहयोग जरूरी। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा पीएम और सोनिया को भेजे चिदंबरम के खत पर हो रही है चर्चा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल बोले हम एनसीटीसी के खिलाफ नहीं लेकिन राज्य की एजेंसियों का अधिकार का रखे ख्याल। सीपीआई के महासचिव एबी बढ़न का बयान, कहा कई राज्यों पर दबाव बनाने का हथियार न बन जाए एनसीटीसी। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा हैदराबाद ब्लास्ट के मामले में बहानेबाजी कर रही सरकार। जमाते उलेमा हिंद के कॉन्फ्रेंस में आए थे अखिलेश। कहा मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस। जमाते उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद बदली का बयान। कहा संघ और बीजेपी ही नहीं सभी पार्टियां फैला रही है सांप्रदायिकता। राजा की चिट्ठी पर लोकसभा स्पीकर का जवाब। वीरा कुमार ने कहा पीसी चाको को भेज दी है, राजा की अपील वही लेंगे फैसला। मोदी घोटाले के आरोपी ए राजा ने की है जेपीसी के सामने पेश होने की गुहार। लोकसभा स्पीकर से समन भेजने की गुजारिश। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ का बेटा छेड़छाड़ के आरोप में पकड़ा गया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। आईएएस अफसर देवदत्त शर्मा का बेटा है आरोपी। नोएडा के होटल रैडिसन में की थी छेड़खानी। दिल्ली में फिर छेड़छाड़ की सनसनीखेज वारदात। मेट्रो में जा रही युवती से छेड़छाड़ का मामला। नोएडा में नौकरी करती है पीड़ित युवती। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ा। गाजियाबाद का रहने वाला है आरोपी। दिल्ली के मंडावली में 8 साल की बच्ची से बलात्कार। पड़ोसी युवक को पुलिस ने पकड़ा। बच्ची की हालत गंभीर। मुंबई के समता नगर इलाके में नाबालिग लड़की से बलात्कार पीड़ित की शिकायत पर 2 प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार। 17 साल की लड़की को मकान दिखाने के बहाने प्रॉपर्टी डीलरों ने किया धोखा। कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर की वारदात।
महाराष्ट्र के भंडारा में एक और नाबालिग लड़की से रेप, टीचर पर लगा 14 साल की छात्रा से बलात्कार का आरोप। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर 45 लाख के सोने की लूट, डिलीवरी करने जा रहे व्यापारी बने लुटेरों का निशाना। स्कूटर में सोना रखकर ले जा रहे थे दो व्यापारी, कार सवार 5 बदमाशों ने रोका रास्ता, रिवॉल्वर की नोक पर स्कूटर छीनकर फरार। यूपी के इटावा में सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट के परिसर में प्रेमी जोड़े पर फायरिंग, गोली लगने से प्रेमी की मौत। लड़की ने सिटी मजिस्ट्रेट पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अंतरजातीय शादी होने की वजह से 4 महीनों से दबा रहे थे चक्कर। लखनऊ की कीर्ति और इटावा के बदनाम करना चाहते थे शादी, पुलिस ने कहा मजिस्ट्रेट पर आरोप बेबुनियाद। यूपी के मुरादाबाद में निजी यूनिवर्सिटी के छात्रों पर लाठीचार्ज, दीक्षांत समारोह के दौरान हुआ हंगामा। सोनू निगम का शो देखने पहुंची थी छात्रों की भीड़, पुलिस वालों ने घुसने पर लगाई रोक तो छात्रों ने किया विरोध। कानपुर में भ्रूण परीक्षण करने वाले कई निजी अस्पतालों पर गिरी गाज, अलग अलग नर्सिंग होम के पास डॉक्टर और 2 नर्सें गिरफ्तार। सीएमओ वर्षे से मिल रही थी मादा भ्रूण की हत्या की शिकायत, पुलिस ने समाजसेवी संस्था के साथ मिलकर की छापेमारी। यूपी के गोंडा में एक डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप, पीड़ित परिवार ने कहा डॉक्टर ने छीन ली मेरी बच्ची की एक आंख। मुंह के छालों के इलाज के दौरान हुआ बच्ची को इंफेक्शन, दिल्ली के डॉक्टरों ने मुश्किल से बचाई जान, लेकिन नहीं बची आंख। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज, पीड़ित परिवार ने की डॉक्टर को जेल भेजने की मांग, पुलिस बोले मेडिकल बोर्ड से लेनी होगी राय। फरीदाबाद में लड़कियों को बहला फुसलाकर भगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने गिरोह के चंगुल से छुड़ाया। पिछले साल से गायब थी एक लड़की, 2 लड़कियां जनवरी में हुई थी लापता, यूपी के पिलखुआ में मिली तीनों लड़की। शादी का जाना देकर लड़कियों को फुसलाते थे आरोपी, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश में जुटी है पुलिस। जौनपुर में शैतान बना स्कूल टीचर, होमवर्क नहीं करने पर जूनियर हाई स्कूल की छात्राओं की बुरी तरह पिटाई। टीचर की पिटाई से कई छात्राएं बेहोश हुई, 3 की हालत खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूरत में पुलिस के जवानों की जांबाजी से टला बड़ा हादसा, सूझबूझ से बुझाई केमिकल लदे ट्रक की आग। आग को देखकर घबरा गया ट्रक का ड्राइवर, मौके से भागा, लेकिन पुलिस के जवान ने ट्रक पहुंचाया सड़क से दूर। दिल्ली में एक मॉडल के अपहरण और कत्ल की सनसनीखेज वारदात, मंडावली इलाके के एक फ्लैट में बैग में बंद मिली थी सुमित तिवारी की लाश। 2 दिन पहले शूटिंग की बात कहकर घर से निकला था युवक, शाम को उसी के फोन से आई थी 2 लाख की फिरौती की कॉल। पुलिस को शांतिदेव नाम के एक स्क्रिप्ट राइटर पर शक, उसी के कमरे में मिला था सुमित का शव, वारदात के बाद से है फरार। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने हथियार गिरोह का किया भंडाफोड़, गन और दूसरे हथियारों समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली के लाजपत नगर में बुजुर्ग के कत्ल के मामले में नौकर की गिरफ्तारी, गाजियाबाद में 2 साथियों के साथ हुआ था गिरफ्तार। 3-4 महीने पहले ही काम पर लगा था नौकर, पुलिस ने नहीं कराया था वेरिफिकेशन। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में नगर निगम के दस्ते से व्यापारियों की भिड़ंत, जमकर हुआ हंगामा, सड़क भी रही जाम। दुकानें सील करने आया था नगर निगम का दस्ता, व्यापारी बोले गलत तरीके से मांगा जा रहा है कन्वर्जन चार्ज। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूस्खलन, सड़क का बड़ा हिस्सा धसर, नदी में समाया, हजारों सैलानी फंसे। लगातार बारिश की वजह से हुआ हादसा, दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतार। हिमाचल में ताजा बर्फबारी से पर्यटक निहाल, कुफरी में लगा सैलानियों का तांता, पर्यटन कारोबारी खुश। मनाली में भी चारों तरफ बिखरी बर्फ ही बर्फ, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले हिस्से में बारिश। पहाड़ों पर अभी और गिरेगी बर्फ, मौसम विभाग के मुताबिक 26 और 27 फरवरी को हो सकती है भारी बर्फबारी।
नोएडा के एक्सपो सेंटर में प्रॉपर्टी खरीदने वालों की उमड़ी भीड़। मेल टुडे के सहयोग से लगा प्रॉपर्टी एक्सपो, आज भी चलेगा मेला। मेल टुडे की प्रॉपर्टी एक्सपो में खरीदा जा सकता है हर बजट का घर। 20 नामी गिरामी कंपनियां ग्राहकों की सेवा के लिए मौजूद। ग्रेटर नोएडा में इंडियन ग्राफिक्स इंडस्ट्री प्रिंट फैक्ट इंडिया का आयोजन। चीन और जर्मनी समेत कई देशों ने लिया है। नोएडा में छाए फूलों की बहार। फ्लावर शो, गेंदा, गुलाब और ट्यूलिप समेत सैकड़ों किस्म के फूलों की नुमाइश 3 मार्च तक चलेगा। दिल्ली के किसान हाट में जुटे 20 राज्यों के शिल्पकार। खरीद फरोख्त के साथ साथ लोक संस्कृति की भी शानदार झलक। राजस्थान में चल रहे युद्धाभ्यास पर पड़ा हेलीकॉप्टर घोटाले का साया एयरफोर्स की वीडियो में नहीं दिखा ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर। युद्धाभ्यास आयरन फिस्ट में एयरफोर्स ने उतारे छोटे बड़े 230 हेलीकॉप्टर और विमान। देश में बने विमानों को मिली तरजीह। एयरफोर्स ने रात की रोशनी में भी किया लड़ाई का अभ्यास। 40 लड़ाकू विमानों ने बरसाए बम। फायरिंग रेंज हुई चकाचौंध। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम ने गाजियाबाद में छात्रों का बढ़ाया हौसला। विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों का काम देखकर हुए गदगद। सूरत में हुआ आधी रात का हाफ मैराथन। देश और दुनिया से आए करीब 50,000 लोगों ने की शिरकत। चुनाव से पहले उत्तर इटली में मौसम का कहर। भारी बर्फबारी से जनजीवन बेहाल। मतदान प्रतिशत गिरने के आसार। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के तटीय इलाकों में मौसम का कहर। बारिश और तेज हवाएं हुई जानलेवा, 2 की मौत। अमेरिका में वाशिंगटन के हैनफोर्ड में परमाणु वेस्ट में लीकेज। वाशिंगटन के गवर्नर ने किया खतरे का ऐलान। 170 टैंकों में से एक खतरनाक। राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल डांस ने आजमाया हाथ। अपनी फिटनेस कैंपेन को दे रही हैं बढ़ावा। पूर्वी चीन के ताइझाऊ में एक शख्स ने 5 लाख युआन के एक नेकलेस पर किया हाथ साफ। 3 से 4 सेकंड में चोरी को दिया अंजाम।